सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम देखेंगे आपके 10.1 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम रह गए थे। देन वी विल स्टार्ट 10.2 एंड 10.3। आज ऑलमोस्ट हम खत्म कर देंगे ये चैप्टर। नाउ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 18 एंड सेवन टर्म इज 30। इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 18, एपी का थर्ड टर्म है, डेफिनेटली इट इज a plus 2d। seventh term is 30, definitely it is a plus 60. From here you are having two unknowns and two equations. You can get a as well as you can get d. After getting a and d you can easily find 17th term, which is a plus 16d. Okay, easy everyone. Shall I import one more question? अब मैं बाकी के क्वेश्चंस इंपोर्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। उसके बाद आपके हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ऑलमोस्ट आपके क्लास 10 का ही है, कुछ कुछ चीजें नहीं है। चलो अब इस बार मैं आपसे पूछूंगा, आपको मुझे रिप्लाई देना है। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 15। आपको सम दिया गया है, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स का एपी 15 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। फाइंड दिस थ्री टर्म्स। चलो मैंने लास्ट टाइम आपको एक उसी में दिखा दिया था फॉर्मूला बुक में। अगर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में आपको बोला गया है, हाउ कैन यू अज्यूम दिस थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड क्विकली। थ्री थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में आपको मुझे बताना है। ओके, वो क्या आप एज्यूम करोगे? यस प्रद्युम्ना, वो तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी होंगी? A minus t, A and A plus t. वेरी गुड। सो लेट दिस थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। ओके, नाउ सम ऑफ दिस टर्म्स इज 15। So according to question, a minus d plus a plus d equal to 15. Have you done this type of questions? Okay. In class 10, 3a equal to 15. a आपका 5 हो जाएगा। You can tell me yes, right? Next. अब आपको d भी फाइंड करना है, उसके लिए आपको अलग कंडीशन दी गई है, एंड दैट कंडीशन इज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। चलो उनके स्क्वायर का सम 83 है, तो ये कंडीशन मुझे कौन लिखाएगा? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। मुझे उनके स्क्वायर करने और फिर सम करना है। यस साइंस स्मृति, कैन यू टेल मी, अगर मुझे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, हाउ कैन आई राइट? आर यू देयर? ओके, कृष्णा कैन यू टेल मी? Hello, sir. कृष्णा, Sir, a minus d whole square and a square and a plus b a plus d whole square. यस, दैट विल गिव यू 83. 83। ओके, गॉट इट नाउ। थैंक यू कृष्णा। चलो अब यहीं से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए ऑलरेडी है, नाउ वी नीड टू फाइंड डी। एग्जैक्टली हमें तीनों टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके, सो ए की वैल्यू आप पहले रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, this will give you 83. Then minus 2ad plus 2ad will get cancelled out. 1 2 3, 3 times a square plus 2 times d square equal to 83। a आपका 5 है, so 3 times 5 square plus 2 times d square equal to 83। 75 plus 2d square equal to 83। So what will be your 2d square now? Isn't it 83 minus 75? बोलो 83 minus 75 आपको आंसर क्या मिलेगा? Isn't it 8 only? है ना? एटीन लिख दिया मैंने गलती से, जस्ट मिनट। यस जितेंद्र, आप बोल रहे हो यू प्रिंटेड ऑल दिशा बुक्स, क्यों? प्रिंट करने से बहुत महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा प्रिंट मंगवा लेते ना फ्लिपकार्ट या कहीं से भी। सो डी आपको मिलेगा प्लस और माइनस 2। यस यस अमीश, ओके, दोनों पॉसिबल है।
एंड डी प्लस और माइनस 2, क्योंकि हमने देखा था डी आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, एंड एग्जैक्टली टर्म्स आपको वही मिलेंगे, एक बार आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। नाउ रिक्वायर्ड टर्म्स, दो केसेस आपके हो जाएंगे, वन व्हेन d इक्वल टू 2, अनदर केस व्हेन d इक्वल टू -2। चलो a minus d, a plus d, what is a is 5 or not? a minus d, 5 minus 2 3, 5 plus 2 7, और अगर आप d minus 2 ले रहे हो तो a minus d, a plus d। अच्छा हाँ जितेंद्र, अब अगर प्रिंट हो गया तो गुड, नो प्रॉब्लम। एंड कंफ्यूज व्हाट टू डू ऑफ देम, बस उसको चैप्टर वाइज आपको करते जाना है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाए, आपके चैप्टर के मॉड्यूल खत्म हो जाए, इन क्लास एक्सरसाइज, होमवर्क, टीपीपी सब खत्म हो जाए, फिर उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट, वही तो करना है। नाउ दिस विल गिव यू 5 minus -2, दैट इज 5 plus 2 7, 5 as it is, 5 minus 2 equal to 3। इज इट क्लियर एवरीवन? तो अल्टीमेटली टर्म्स आपको यही मिलेंगी, सो टर्म्स आर 357 और 753। These are three consecutive terms of AP। आइदर वो इंक्रीजिंग AP होगा या डिक्रीजिंग AP होगा, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। क्लियर? शैल वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ओके, तो ऐसा सेम आपने क्लास 10th में देखा था, बट क्लास 10th में शायद प्लस माइनस दोनों केस आपने ना लिए हो। ओके, लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चन एज वेल। 7 हो गया ना, 8। Can you see this question number 8 on screen? Now, यहाँ पे आपको ये दिया गया है, let p times pth term of an AP, p times pth term of an AP be equal to q times qth term, prove that p plus qth term is 0। I think ऐसा भी आपने देखा है, आया ना? p times pth term of an AP is equal to q times qth term of an AP। So अगर p times pth term of an AP है, राइट, तो p as it is, pth term of AP को आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको pth term, बोलने में कितना अजीब लग रहा है, nth term है तो a plus n minus 1 into d, राइट। अगर pth term है तो क्या लिखोगे? Who will tell me this? Yes तुलिप, tp को आप क्या लिखोगे? Yes. a plus, yes तुलिप, a plus p minus 1d। वेरी गुड। सो a plus p minus 1d। उसी तरीके से आपका qth टर्म क्या हो जाएगा? a plus q minus 1d। वेरी गुड, चलो थैंक यू। नेक्स्ट, अब आपको फाइंड करना है p plus qth टर्म, और एग्जैक्टली आपको प्रूव करना है कि p plus qth टर्म 0 है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या दिया गया है एंड आपको क्या प्रूव करना है, फिर आप बीच का, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है उसे फिल कर सकते हो। ओके, मीत आर यू देयर? t p plus q is equal to a plus p plus q minus 1 into d। ओके, मीत सो रहे हो ना? सच बोलो, हर बार ऐसे कैमरा बंद करके सो जाते हो ना? Therefore, हाँ ठीक है मीत, नो बात करता हूँ, एक बार कॉल करना पड़ेगा ऑफिस घर पे। चलो, अब आपके पास C, आपको a plus p plus q minus 1 into d। हाँ यस मीत, योर एक्टिव इन चैट बॉक्स, एग्री। a plus p plus q minus 1 into d, ये आपको 0 प्रूफ करना है। तो पहले यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके क्या निकाल सकते हो, समझना। चलो अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ से सिंप्लीफाई करके मुझे क्या चीजें मिल सकती हैं, लेट अस सी दिस। सो इफ आई सिंप्लीफाई फ्रॉम हियर, so I can get p into a plus p into p minus 1 into d is equal to q into a plus q into q minus 1 into d, isn't it everyone? You can tell me yes if you agree, right?
अब सारी टर्म्स को आइदर आप लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर दो या राइट साइड पे इकट्ठा कर दो. सपोज मैं सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले रहा हूँ. सो दिस इज पी ए माइनस क्यू ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन डी minus q into q minus 1d. Now, if I take a common from first two terms, I will getting p minus q into a, p minus q into a मुझे मिलेगा. Then इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं d को कॉमन निकाल रहा हूँ तो मुझे मिलेगा p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q. आई कैन से हाया ना. एंड अगर सारी चीजें आप लेफ्ट साइड ले रहे हो तो दिस विल बी इक्वल टू 0. So therefore p minus qa plus, अब यहाँ पे देखो तो p square minus q square की जोड़ी बन सकती है. Can I write down this as p square minus q square minus common p minus q? You can tell me yes if you agree. Okay, ये minus p plus q में से मैंने minus common निकाल दिया and ये p square minus q square के पैर बना दी. So therefore p minus q into a plus p square minus q square will be p minus q p plus q माइनस p माइनस क्यू डी. अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आपका आंसर आ रहा है ऐसा कुछ. ओके, सो देयरफॉर इफ आई टेक p माइनस क्यू कॉमन a प्लस यहाँ से दोनों टर्म्स में से p माइनस क्यू कॉमन निकल जाएगा. दिस विल बी p प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू 0. एंड अगर p एंड q आपके दोनों सेम नहीं होने चाहिए, राइट, तभी बिकॉज तभी तो आपके pth टर्म और qth टर्म अलग होंगे. ओके, क्योंकि अगर p एंड q दोनों सेम होंगे तो p टर्म एंड q टर्म सेम हो जाएंगी. सो p इज नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर a प्लस p प्लस q माइनस वन इक्वल टू 0. ये आपका t p प्लस q टर्म हो जाएगा. t p प्लस q टर्म इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर नाउ? ओके, हैंड्स प्रूव्ड. जेई का क्वेश्चन है तो हैंड्स प्रूफ नहीं आएगा, उसमें डायरेक्टली आपको पूछेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे p q p प्लस q p माइनस q और 0. एंड बोर्ड का क्वेश्चन मतलब अगर आपके स्कूल एग्जाम में ये लोग पूछ रहे हैं देन दे विल आस्क यू लाइक दिस. नाउ शैल आई इंपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 9. ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपने किए होंगे क्लास 10th में. क्या ये किया था? टेल मी. यस, आर.डी. शर्मा में या फिर हमारे मॉड्यूल में, हमारे मीन्स अवंतिकी मॉड्यूल में. ना, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, अगर मैं n टर्म का सम कर रहा हूँ, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज pn प्लस qn स्क्वायर, आपको n टर्म्स ऑफ AP का सम दिया गया है, where p and q are constants, जहाँ पे आपके p and q कांस्टेंट है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म. दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है. नाउ pn प्लस qn स्क्वायर, ये आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है. चलो कैसे फाइंड कर सकते हो? यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है. सम ऑफ टर्म को आप कैसे लिख सकते हो? अगर सम ऑफ n टर्म्स को सिर्फ एक ही चीज आपको दी गई है वहां से आपको फाइंड करना है, तो सम ऑफ n टर्म्स को आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, n/2. हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? अनुराग, कैन यू टेल मी दिस फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इन AP? Sir, Yes, Anurag. Sn is equal to, Yes. so n/2 a plus an A plus bracket an. an. An means last term, right? Yes, sir. Okay. Do you know any other formula for this as well? Question. Yes, sir. Common difference. Yes, sir. Yes. Tell me. Sir, 2a plus sir, a plus 2 minus. एक second, sir. Take your time. So quickly. Sir, 2a a minus 1 2d ऐसा पता नहीं. 2a. Okay. Let me. Confused हो गया. Relax. अभी क्लियर हो जाएगा. अभी आपका कंफ्यूजन खुद ही क्लियर कर दोगे. मुझे nth टर्म की फॉर्मूला बताओ. अगर सिर्फ nth टर्म के आपको फॉर्मूला लिखना है, n minus 1 into d. सिर्फ n minus 1. a plus n minus 1 into d. बस यही फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए लिख सकता हूँ.
यही फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए। ओके, लास्ट टर्म के लिए a प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे आपके ब्रैकेट में क्या है, a प्लस एल। अगर मुझे a प्लस एल करना हो, ये आपका हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन। 2a. ठीक है, हो गया। ओके, गॉट इट। अभी जो अनुराग, यस नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ, सो थैंक यू अनुराग। ना अभी जो ये हमारी प्रोसेस हुई मेरे और अनुराग के बीच में, यही सेम प्रोसेस होती है आपके इंटरव्यूज के टाइम पे। जब आप इंटरव्यू देते हो तब आपको कुछ चीजें पूछी जाएंगी, एंड आपको नहीं आता है तो जैसे अभी अनुराग ने बोल दिया वैसे क्लियरली बोल देना है कि हाँ बस ऐसा कुछ कुछ है सर, a n माइनस वन डी है, उसके बाद नहीं आ रहा है। राइट, दे डोंट वांट कि आपको सारी चीजें आए। ओके, वो जस्ट देखना चाहते हैं आपकी ऑनेस्टी, आपका कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। मैं आपको वो वाला वीडियो भी दिखाऊंगा जो मेरा डेमो वीडियो था जब अवंती रिक्रूटमेंट के लिए आई थी NIT जमशेदपुर में प्लेसमेंट में, जब अवंती रिक्रूटमेंट के लिए आई थी, वो वाला डेमो वीडियो मेरे पास है गूगल ड्राइव में। तो तब बीटेक एमटेक के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबने जब डेमो दिया था अवंती के लिए, तो मेरा डेमो वायरल हो गया था, मुझे खुद पता नहीं चला, मैं तो डेमो देके निकल गया, फिर वो सभी जगह फैल गया। जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स में से ही कमेटी बन जाती है। हाँ, आपको एक पहले आपकी रिटर्न एग्जाम होती है। अगर आप, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें मीन्स अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, इधर वो NIT हो गया, IIT हो गया, आपके स्टेट की अच्छी कॉलेज हो गई, ये तीन चीजों को हम जनरली टारगेट करते हैं। पहला टारगेट होता है कि आपको IITs मिल जाए, NITs मिल जाए, या स्टेट में एक बहुत ही अच्छी कॉलेज मिल जाए जहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट हो। अब आपके पास 4 साल होंगे, यू विल बी हैविंग 4 इयर्स। अब ये 4 इयर्स को आपको कैसे अच्छे से एंजॉय करना है एंड कैसे आपकी प्लेसमेंट या ड्रीम कंपनी को टारगेट करना है, वो सारा प्लान मैं आपको एक बताऊंगा, फिर आपके ऊपर है, योर लाइफ योर चॉइसेस, कि आपको कैसे उसको टारगेट करना है। अभी 11 12 आपको दबा के पढ़ना होता है, कॉलेज में इतना दबा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11 12 में भी आपको सिर्फ पढ़ाई 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 दिखेगी, कई बार आप बोर हो जाओगे कि अरे क्या जिंदगी हो गई है, बट दिस इज लाइफ, दिस इज ओनली फॉर 2 इयर्स। 11 12 के बाद 4 साल को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो जब राइट टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा। कब से आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, फर्स्ट ईयर में कैसे करना है, सेकंड ईयर में कैसे करना है, एंड साथ में आपके कॉलेज में जो अलग अलग फेस्ट होते हैं, टेक्निकल फेस्ट हो गए, मैनेजमेंट फेस्ट हो गए, कल्चरल फेस्ट हो गए, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें। तो हम फाइनल ईयर में होते हैं तब आपकी प्लेसमेंट कंपनी आने लगती है। मैं प्लेसमेंट कंपनी के आपको 3 डिवीजन दे दूंगा, 3 टाइप के प्लेसमेंट्स होते हैं, 3 टाइप की अलग अलग कंपनीज आती है, उसमें से आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, एक कंपनी को, 2 कंपनी को, 3 कंपनी को, मतलब सेक्टर, एक सेक्टर की कंपनी, दूसरे सेक्टर की कंपनी, तीसरे सेक्टर की कंपनी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने टारगेट किया था कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे इसी में जाना था। तो जेई कोचिंग में सबसे पहली कंपनी आई अभी, एंड अभी अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल, आज 20 अक्टूबर है, कल 19 अक्टूबर, एंड 19 अक्टूबर को मेरा ऑफर लेटर आया था। सो 2 साल हो गए हैं। 19 अक्टूबर को मेरा अवंती का ऑफर लेटर आया था, एंड वो ये दिन ऐसे होते हैं जो आप भूल नहीं सकते हो। नाउ आई गॉट जॉब लाइक दैट। तो ठीक है, तो जब डेमो, तो जब भी कोचिंग इंडस्ट्री आते हैं आपके पास रिक्रूटमेंट के लिए, तो कोई भी इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होता है। तो हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ था, रिटर्न टेस्ट में सबसे एमटेक में सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था रिटर्न टेस्ट में। उसके बाद आपका होता है डेमो, जिसमें आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना होता है 5 मिनट के लिए, और आपके सामने वो बैठे होते हैं। तो मेरे वहां पे आए थे, पटना की टीम से आए थे। हाँ हाँ, यस समर्थ, अवंती इज नॉट माय फर्स्ट फुल टाइम जॉब। उससे पहले बीटेक और एमटेक के बीच में मैं काम कर चुका था गुजरात की कोचिंग्स में। तो गुजरात की कोचिंग्स में मैं काम कर चुका था बिटवीन बीटेक एंड एमटेक। ओके, बिटवीन बीटेक एंड एमटेक 2 years आई वर्कड इन गुजरात, एंड ये बीटेक मेरा गुजरात से है, तो वहीं मैंने काम किया था। एंड आफ्टर दैट एमटेक NIT जमशेदपुर, एंड एमटेक के बाद फिर यहाँ पे अवंती, तोरनाकलू, JVM स्कूल। तो दिस इज द थिंग। तो रिटर्न के बाद डेमो होता है, तो डेमो मैं दे रहा था, एग्जैक्टली मैं बैठा था और सारे बीटेक वाले बैठे थे। तो जब डेमो देने जाना था तो सारे बीटेक और हम सब बैठे हैं, बीटेक वाले सारे घबरा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ले रहे हो, कौन सा टॉपिक ले रहे हो, आप कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, लाइक मैं बोला ठीक है, ये है, ये है, ये है। एंटर हुआ मैं, उन्होंने बोला आप डेमो दो, ठीक है, मैंने डेमो दिया। मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, गूगल ड्राइव पे लिंक है। तो ऐसे मैंने डेमो पूरा खत्म किया, 5 मिनट का डेमो था, और जैसे मैं पीछे घुमा, वो दोनों पटना की टीम थे, वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा मैं पीछे घुमा, फिर हंसने लगे देख के, और जैसे वो हंस रहे थे मैं समझ गया मेरा काम हो गया।
सो एंड आफ्टर दैट वो डेमो के बाद फिर आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू, एंड उसके बाद होता है आपका एचआर इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू मतलब आपको कितना आता है वो आपको पूछते हैं, एंड उसके बाद होता है आपका एचआर इंटरव्यू। तो डेमो मेरा खत्म हुआ, वो हंसने लगे, फिर मुझे टेक्निकल इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन पूछे। ओके, गैस करो कि सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे क्या? ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आया, मैंने ट्राई किया। ओके, जैसे ही अनुराग अभी ट्राई कर रहा था वैसे मैंने ट्राई किया, ये एक क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने रॉन्ग दिया। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आया, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने रॉन्ग दिया। मुझे पता ही नहीं कि मैंने रॉन्ग दिया, मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद एचआर के लिए लिस्ट निकली, तो मैं एचआर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया। सो दैट मीन्स इंटरव्यू में बस वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपका ऑनेस्टी देखते हैं। ओके, मैंने मेरी लाइफ में जेई के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया। व्हेन आई वाज इन 11-12 हमें आईआईटी एनआईटी क्या होता है पता ही नहीं था। व्हेन आई वाज इन 11-12 हमें बस गुजरात, जैसे आपके लिए कर्नाटका सेट है वैसे हमें गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर कुछ पता नहीं होता था। इवन गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी लोगों को पता नहीं होता था, ऐसे ही दे देते थे। तो हमारा भी फर्स्ट या सेकंड बैच था जो गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो वो मुझे अच्छे से पता था। उसके लिए मैंने किया और उसमें मेरे बहुत अच्छे रैंक आए थे। उसमें मेरे मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 आया था। हाँ, तो एंड एट दैट टाइम पूरे गुजरात में सिर्फ 3 लोग के 40 आउट ऑफ 40 आए थे। तो आई वाज फेमस इन दैट एरिया एज वेल। गुजरात में, वो साउथ गुजरात एरिया में वो फेमस था कि ओ चलो ये गुजरात में 40 आउट ऑफ 40 लाया, समथिंग लाइक दैट। पूरा 120 मार्क्स का एग्जाम होता था। फिर बीटेक खत्म हुआ, फिर हमें सारा आईआईटी एनआईटी धीरे धीरे पता चलने लगा। फिर मैंने यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन की पढ़ाते पढ़ाते साथ में, एंड देन हियर एमटेक एंड देन अवंती। तो वो चीजें मैंने इधर पूरा क्लियर कर दिया था, एंड तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस। एंड एचआर इंटरव्यू में जो मजा आया था, सोहिनी मैम ने एचआर इंटरव्यू लिया था, सारे क्वेश्चन तो वो एचआर इंटरव्यू से वो सारा पकड़ लेते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो मैंने बोला हाँ ऐसे मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो वहां से वो सारी चीजें पकड़ने लगे कि आपको कैसे टाइप के बैच पढ़ाना पसंद है। अगर आपके बैच में ऑफलाइन क्लास है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ध्यान देंगे, तो इनको आप कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे। तो उसमें सारे लोगों को मैंने इंक्लूड किया, जैसे मीत जैसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको सब आता है, बच्चे मस्ती करने के लिए आते हैं क्लास में। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते। आपके बैच में तो सब अच्छे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कई जगह पे ऐसे होते हैं अलग अलग बैच में जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ मस्ती करना आते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने उनको बताई कि मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा लाइक दैट, एंड ओके शी वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। आफ्टर दैट फिर मुझे पूछे कि आपके वीकनेस के बारे में बताओ। अब ये चीज समझना, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक था। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम आउट ऑफ टॉपिक है बट लिटरली काम आएगा। तो मुझे आपके वीकनेस के बारे में बताओ। तो मैंने वीकनेस के बारे में ये बताया कि मैम मैं झगड़ा नहीं देख सकता, झगड़ा मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो मैं पहले दूर भाग जाऊंगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में बहुत झगड़ा होता है। जब आप कॉलेज जाओगे ना तो आपकी जो भी मैस होगी जहाँ पे आप खाना खाने जाओगे, वहां पे हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा होगा, क्योंकि मैथ्स का यूनिवर्सल फूड होता है आलू, और वो सारे मसालाज और वो सारी चीज लेके आएंगे एक्सपायर वाले। और आपके स्टूडेंट्स की ना एक कमेटी होती है जो ये सारी चीजें चेक करती है। तो जब वो स्टूडेंट की कमेटी अंदर चेक करने जाती है, फिर कई बार स्टूडेंट की कमेटी मैथ्स का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है उसके साथ मिल जाती है। वो मैथ्स वाले बोलते हैं हम आपको अच्छा खाना खिलाएंगे, बस आप ये चीजें बाहर मत आने दो, एंड बाकी सब स्टूडेंट्स की बात लग जाती है। तो वो मामले में जो बड़े बड़े झगड़े होते थे मैथ्स में, और सब बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, सब झगड़े कर रहे हैं और मैं दूर भाग जाता था, मैं बोलता था मैं झगड़ों से दूर। तो ये मैंने मैम को बताया। अब सोचो सोहिनी मैम ने जो एचआर मैम थी, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा, ओ चलो ठीक है। तो अब बताओ कि मान लो कल को कोई पेरेंट्स तुम्हारे पास आ रहे हैं एकदम झगड़ा करके, मेरे बच्चे का कुछ हुआ ही नहीं, सारे पैसे पानी में चले गए, अवंती में 1 लाख रुपए दिए सब पानी में चले गए, उसको कैसे हैंडल करोगे। वो पूरा झगड़े के मूड में आए हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं कैसे हैंडल करूंगा। वो मेथड मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेथड मैंने अभी आपको बता दी तो फिर वो मेथड काम नहीं करेगी अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है तो मैंने वो मेथड उनको बताई कि वहां पे कि मैं इस तरीके से करूंगा। एंड देन अगेन सो दिस इज द थिंग। तो ये होते हैं आपके टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू, जिसके आप कितनी भी तैयारी कर लो, यस उसकी तैयारी होगी, उसकी प्रिपरेशन होगी। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड सो यस इट इज अ क्वाइट ऑसम जर्नी, एंड आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें मजा आएगा। एंड मोर ओवर ग्रुप डिस्कशन भी होता है, कुछ कंपनीज में ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इसके बाद कभी जैसे आउट ऑफ दिस टॉपिक्स मुझे बात करनी होगी तो मैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बात करूंगा। ये जो 2 साल मैंने बताया बीटेक और एमटेक के बीच में,
तब मैंने नेवी का भी इंटरव्यू दिया था एंड एयरफोर्स का भी दिया था। एयरफोर्स की मेरी एग्जाम निकल गई थी एफकेट, तो नेवी और एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन था। तो उसकी जो स्टोरी है, ऑसम स्टोरी, आपके जो सीनियर्स है वो जो हंसे थे ये स्टोरी सुन के। तो नेवी के लिए मैं गया था भोपाल एंड एयरफोर्स के लिए गया था मैसूर। ये अभी आपके लिए सस्पेंस, मैंने अभी आपको बस ट्रेलर दिखा दिया या टीजर यू कैन से, कि ऐसा कुछ कुछ ग्रुप डिस्कशन है, उसके बारे में मैं आपको तब डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो चलो शुरू करें अब ये वाला क्वेश्चन। तो ओके, हाँ, ओएस इज टेलिंग 2 ईयर सस्पेंस, उसके बाद बोलेंगे नहीं 2 ईयर्स इतना लंबा सस्पेंस नहीं, 1-2 मंथ में तो हो ही जाएगा, वो स्टोरी आ जाएगी, राइट। सो चुली का नींद आ गई ये सब सुन के। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं अगेन नाउ। Sn इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर एन बाई टू ए प्लस एल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, एंड चैट बॉक्स में मुझे कुछ आंसर मिले। हाँ, यस करिश्मा, आई एम फ्रॉम गुजरात एंड यस सिद्धार्थ गॉट द आंसर ऑफ ए एंड डी। चलो अब इस फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, टेल मी। आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर आपको ए और डी निकालना है। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं एन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करूँ पहले? सो कैन आई राइट एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन बाई टू इंटू एन माइनस वन डी? क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ पहले? यस, मीत ऑल्सो गॉट द सेम आंसर, लेट अस चेक। सो ये आपको a इंटू एन मिल जाएगा, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये आपको a इंटू एन मिल जाएगा प्लस क्योंकि आपको जो चीज दी गई है ये आपको n और n स्क्वायर के टर्म में दी गई है, समझना, इसलिए मैं n और n स्क्वायर वाले टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर बाई टू इंटू डी माइनस एन बाई टू इंटू डी, इजंट इट? ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर बाई टू इंटू डी माइनस एन बाई टू इंटू डी। अब n वाली टर्म्स आपके पास दो हैं, ए एन एंड माइनस एन बाई टू डी। अगर आप n कॉमन निकाल रहे हो सो दिस इज a माइनस डी बाई टू इंटू एन प्लस एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू, इजंट इट? अब आपके पास ये पूरा Sn मिल गया है इन टर्म्स ऑफ n एंड n स्क्वायर। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, आपको जो दिया गया है, द थिंग विच इज गिवन टू यू इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको पी एन क्यू मिल सकता है, टेल मी, isn't it your q will be d by 2 and p will be a minus d by 2, हाँ या ना? यस, तो अगर q d by 2 है तो d आपको मिल जाएगा 2q, your common difference will be 2q. After getting this common difference as 2q है, d by 2 की वैल्यू आप रख दो q, so your p is equal to a minus q, so a will be equal to p plus q, ये माइनस q इधर आ जाएगा प्लस q। Is it clear? You can tell me yes if you agree, everyone. Repeat. Okay, चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। स्नेहा आपका भाई है पीछे? नाउ ओके, यस, एंड ओवेश एक और अप्रोच बता रहे हैं कि सर वी कैन पुट n इक्वल टू 1 फॉर a। यस ओवेश, हाँ, n अगर आप 1 रखोगे तो सम ऑफ वन टर्म्स, और आई कैन से सम ऑफ वन टर्म दैट इज a ओनली। Now, if the sum of n terms of AP is given by Pn plus Qn square, then find the first term and common difference. तो common difference मतलब a और d आपको फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आपके पास Sn की फॉर्मूला है डायरेक्टली, n by 2 a plus r और n by 2 2a plus n minus 1 into d। सिंस आपको a और d दोनों चाहिए तो मैं फॉर्मूला a and d वाली यूज करूंगा। n by 2 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई विल गेट n into a plus n square by 2 into d minus n by 2 into d. So if I take n common, I'll get here a minus d by 2, I'll get here n square into d by 2. That means मैंने Sn को convert कर दिया of the formula something into n plus something into n square. Now let us compare it with Pn plus Qn square. So P is a minus d by 2 and Q is d by 2. Okay, तो d आपको मिल जाएगा 2Q and like that a मिल जाएगा p plus q. Is it clear, everyone? Shall I import next question now? Or you can put n equal to 1. Okay, तो वो p plus q आपको मिलेगा a। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9। Now let me import question number 10.
Okay, can you see this question number 10 here, everyone? The sum of first P, Q, R terms of an AP is A, B, C. Okay, अगर sum of P first P terms का sum करो या first Q, ये जरूरी है, ये first P, first Q, first R, ये word जरूरी है, and क्योंकि आपके पास जो formula है वो sum of first n terms की है. So A by P, B by, okay, then आपको ये चीज दिखानी है. चलो step by step करते हैं. Yes, Aryan is telling we did it last year in test. Yes, Aryan. ये almost सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर वाले ही हैं. तो the sum of first P terms of an AP is A, sum of first Q terms of an AP is B, and sum of first R terms of an AP is C. So who will tell me here formula of sum of first P terms, sum of first Q terms and sum of first R terms? Sum of first P terms के लिए मैं कौन सी formula लिखूंगा? Yes, Mansi, are you there? Can you speak? Ria, are you there? Or Nidhi? Or Vivek? Or Samya, can you speak now? Or you can type in chat box. Anyone from you guys? ठीक है. Yes, Sanya, tell me sum of P terms और sum of first P terms क्या फॉर्मूला में लिख सकता हूँ? Yes, नीति, वेरी गुड. इतना क्यों सोचना है सानिया? आप सुन रहे हो ना? n by 2 2a plus n minus 1d, that's it. So p by 2 2a plus n minus 1d, that's it. मतलब फॉर्मूला आप याद नहीं रख रहे हो, फॉर्मूला 5 बार लिखना पड़ेगा तब याद रहेगा. फॉर्मूला का चार्ट बना के चिपकाना पड़ेगा. अभी मेन चैप्टर्स आपके आ रहे हैं जो है आपके सर्कल चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, सर्कल कॉनिक्स, जिसमें फॉर्मूला का पूरा भंडार रहेगा आपके पास. वो सारी फॉर्मूला आपको दीवार पे चिपकानी पड़ेगी, चार्ट बनाना पड़ेगा. आपके सीनियर्स में से वो चार्ट बनवाने के लिए हम पुलिस स्टेशन तक जाने की बात आ गई थी. वो लोग चार्ट बना ही नहीं रहे थे, चार्ट बना ही नहीं रहे थे. पूरा 1 महीना मुझे परेशान कर दिया था. एंड पुलिस स्टेशन हम क्यों जाने वाले थे? आपके क्लासमेट में थी ना मिसबा. मिसबा याद है? आपके क्लास में मिसबा पढ़ती थी. मिसबा के पापा हैं पुलिस में, तो उसके थ्रू मैं पूरा कंप्लेन करने वाला था. पूरा मेंटल हैरेस कर दिया था आपके सीनियर्स ने मुझे. फाइनली आज उन सबके घर पे चार्ट है और दीवार पे चिपका हुआ है. तो p by 2 2a plus p minus 1 into d. बट द थिंग इज यहाँ पे a, ये भी a है और ये भी a है. ओके, नाउ क्वेश्चन में ये a दिया गया है एंड दिस a डिनोट्स फर्स्ट टर्म. तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमें फर्स्ट टर्म को कोई और सिंबल देना पड़ेगा. यू कैन गिव दैट एज सिंबल a डैश या कैपिटल A, कुछ भी, राइट? टू कैपिटल A. तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल A. आप फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी भी रख सकते हो या उसे भी कैपिटल डी कर दो, तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी. नेक्स्ट, सो नाउ वी आर हैविंग ए एज वेल एज डी, and from that sp is equal to p by 2 2a plus p minus 1 into d. What will be sq? q by 2 2a plus q minus 1 into d equal to b. r by 2 2a plus r minus 1 into d is equal to c. Is it clear? अब आपको जो प्रूफ करना है वो a by p q minus r, b by q r minus p, c by r p minus q equal to 0. कैसे कर सकते हैं? टेल मी. a by p में कहां से ला सकता हूं? ऑल दिस आर ऑफ सेम एपी. यस समर्थ, ये सब सेम एपी के हैं. चलो a by p में क्या यहां से ला सकता हूं? कैन आई डिवाइड p हियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अगर मैं यहाँ पे a by p कर रहा हूं तो ये आपको मिलेगा 1/2 2a plus p minus 1d will be equal to a by p, isn't it? फिर a by p के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? q minus r. कैन आई मल्टीप्लाई हियर विथ q minus r? मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को फोकस कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके मुझे a by p इंटू q minus r मिल सकता है. ओके, a by p इंटू q minus r. So therefore a by p into q minus r is equal to 1/2. आइदर अब आपके ऊपर 1/2 आप मल्टीप्लाई करके अंदर ही दे देते हैं ताकि काम आसान हो जाएगा.
So 1/2 into 2a, that will be a only, plus p minus 1 into d by 2, and उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ q minus r. So therefore a by p into q minus r, this will give you capital A into q minus r plus p minus 1 into q minus r into d by 2, isn't it everyone? क्या इसी तरीके से b by q r minus p में लिख सकता हूँ? एंड b by q r minus p मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सारे टर्म सिमेट्रिक रहेंगे. तो जैसा आपने a by p का लिखा, वैसा ही b by q का आप डायरेक्टली लिख सकते हो. राइट, a by p के साथ आपने q माइनस r मल्टीप्लाई किया, b by q के साथ आपको r माइनस p मल्टीप्लाई करना है. सो सिमिलरली b by q, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है r माइनस p. तो b by q वाली टर्म आपके साथ है ही, ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल A r माइनस p. राइट, फ्रॉम हियर यू कैन राइट कैपिटल A इंटू r माइनस p. फिर यहाँ पे d by 2 q माइनस 1 r माइनस p into d by 2. Similarly, and final, that is c by r. c by r के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p माइनस q. So c by r into p minus q is equal to a into p minus q plus, अब यहाँ पे आपके पास है ऑलरेडी r माइनस 1. r माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस q, r माइनस 1 p माइनस q इंटू डी बाई 2. चलो अब बस हमें सबको ऐड करना है, एंड ऐड करके हमें आंसर चेक करना है. कैन वी डू दैट नाउ? अब फटाफट ऐड करके चेक करते हैं हमारा आंसर. सो नाउ इफ आई ऐड, LHS is equal to a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to, now a by p into q minus r, which will give you capital A into q minus r plus p minus 1 into q minus r into d by 2. या फिर एक काम करें, सबकी कैपिटल ए वाली टर्म पहले साथ में ऐड कर देते हैं, फिर डी बाई 2 वाली टर्म साथ में ऐड कर देते हैं, ताकि हम ए को कॉमन भी निकाल दें, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा. अगर आप तीनों की फर्स्ट कैपिटल ए वाली टर्म ऑब्जर्व करो, अगर मैं कैपिटल ए को कॉमन निकाल रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा? p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी और नॉट. ओके, अब डी बाई 2 वाली टर्म्स को हम ऑब्जर्व करते हैं. सो फॉर टर्म्स रिलेटेड डी बाई 2, इफ आई टेक डी बाई 2 कॉमन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? p माइनस 1 क्यू माइनस आर. अब सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. राइट, मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं साथ में. नाउ सो अगर फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर. पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू plus r. Okay, same here, qr minus pq. So qr is another term, तो qr को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ separately, qr. okay, and आपको यहाँ पे मिल रहा है माइनस qp, वो इसलिए नीचे लिखता हूँ माइनस qp minus r plus p. minus r and plus p is another term, so let us write plus p here. Next pr. okay, so plus pr, then minus qr minus qr, then minus p plus q, minus p plus q. चेक. अब यहाँ पे तो आपका पूरा जीरो हो जाएगा a के साथ, p माइनस पी आर माइनस आर क्यू माइनस क्यू. डी बाई 2 के साथ भी ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, माइनस पी प्लस पी माइनस प्लस आर माइनस प्लस क्यू माइनस पी. दिस इज नथिंग बट a इंटू जीरो प्लस डी बाई 2 इंटू जीरो, which is 0 only, which is equal to RHS. ओके, तो ऐसा ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं किया हमने. जो आपको दिया गया है पहले वो फॉर्मूला के टर्म में लिखा, एंड आपको जिस फॉर्म में मांगा गया उस फॉर्म में हमने उसको सिंप्लीफाई किया स्टेप बाय स्टेप. इजी. यॉर्निंग नहीं, यॉर्निंग नहीं अनुराग. यॉर्निंग इज नॉट अलाउड. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Great.
जिन लोग का कैमरा ऑफ है प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, राइट, नहीं तो क्लास के एंड में एब्सेंटीज में आपका नाम भी आ जाएगा। Now let me import other question as well. अभी आसान से क्वेश्चंस हैं, राइट, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस इनमें से मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, सारे क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ओके ओके, प्रांजल इज टेलिंग दिस क्वेश्चन केम इन सब्जेक्टिव टेस्ट लास्ट ईयर। ओके प्रांजल, सब्जेक्टिव टेस्ट मीन्स अच्छा, जो हम 10th में ले रहे थे वही ना, सॉरी, ऐसे मेजर टेस्ट, हाँ ओके, चलो ग्रेट, हाँ फुल टेस्ट दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, जिसमें आप सब बहुत खुश थे कि इतनी सारी एग्जाम्स बैक टू बैक चल रही है, एंड आई वाज वेरी सैड कि इतनी सारी एग्जाम्स बैक टू बैक चल रही है, इतनी सारी आंसर शीट्स। ठीक है, टेस्ट डिस्कशन में कोई आता नहीं था वो टाइम पे। चलो ग्रेट, sum of all the integers between 100 and 200 which are not divisible by 2। तो हाँ यस समझ, हाँ जो लोग आते थे वो तो है ही। चलो पहले आप मुझे ये बताओ, आपको सारे इंटीजर्स का सम करना है बिटवीन 100 एंड 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 वो सारे आप कैसे ले सकते हो, टेल मी। यस, सो वन सारे ऑड नंबर्स ही हो जाएंगे ना, 101, 103, 105। हाँ जितेंद्र, हाँ नवंबर 1 में एमटी है, एंड उसके बारे में मैंने बोला ही है ना कि आपके चैप्टर्स ये 10th चैप्टर तक इंक्लूडेड होगा। ओके, एंड फाइनल टर्म कौन सी हो जाएगी, 199। तो ये आप कर सकते हो, ये तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ओके, दिस इज वेरी मच इजी। अब इसी केस में आपको डिविजिबल बाई 2 पूछा होता, राइट, तो डिविजिबल बाई 2 भी आप निकाल सकते हो। तो ये सब आपके क्लास 10 के ही क्वेश्चंस हैं। हाँ पहले n फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो कंट्रोल। सर स्कूल क्या नवंबर में रीओपन होगा? अब करिश्मा दिल्ली का पता नहीं, बट यहाँ मैं शायद एस्टिमेट कर रहा हूँ एटलीस्ट डाउट सॉल्विंग तो वो शुरू करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट शुरू हुए हैं। ओके, तो मे बी दिस इज जस्ट माय एस्टिमेशन, क्या होगा पता नहीं, लेट अस सी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2, 7, 12 मस्ट बी गिवन अ सम इक्वल टू 297। तो ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो। ये सब तो चिल्लर क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के, हाँ या ना, जो जेई में बिल्कुल नहीं आएंगे, गलती से भी वो लोग नहीं पूछेंगे जेई में। यस, साम्या इज आस्किंग देन अवंती शुरू हो सकता है। यस साम्या, सब धीरे धीरे, पहले स्कूल ओपन होगी उसके बाद डिपेंड करेगा अवंती का कैसा है। जैसे लास्ट टाइम जो आपका 19 सितंबर या समथिंग एक डेट आई थी जब शुरू होने वाला था, तो वो टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था प्रिंसिपल सर ने कि अभी अवंती को मत करना, अभी मतलब उन्होंने बोला था कि अभी हम सिर्फ स्कूल शुरू करेंगे, वो भी डाउट सॉल्विंग टेम्पररी वो लोग शुरू करने वाले थे बाय कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। तो उन्होंने अवंती, क्योंकि अवंती के लिए जो बस स्टूडेंट्स हैं, कोई बस अवेलेबल नहीं थी, जो विद्यानगर स्टूडेंट्स के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस अवेलेबल नहीं है। ओके यस, हाँ, तो विष्णु सर ने तो ये बोला है कि अगर नवंबर, ये सारे विष्णु सर ने तो ये बोला है अगर नवंबर में स्कूल शुरू होती है डाउट सॉल्विंग बेसिस पे विद पेरेंट्स कंसेंट, तो आप ये मान के चलो कि अवंती शुरू होगी दिसंबर में, और अगर स्कूल शुरू होती है दिसंबर में तो अवंती शुरू होगी जनवरी में। हो सकता है डायरेक्टली आपका 11th खत्म होगा एंड 12th हम शुरू करेंगे अवंती ऑफलाइन क्लासेस में, तो मे बी ये पॉसिबल है। चलो शुरू करें, जो भी हो हमें पढ़ना है अच्छे से, इधर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन ना।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 12 हो जाएगा ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्वेश्चन 12 हो जाएगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। पहले आपको n फाइंड करना होगा। n आप कैसे फाइंड कर सकते हो? n टर्म से, जैसा कि सेम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करना था। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 13, फिर आपके इन क्लास एक्सरसाइज 3 है। हाँ, Sn गिवन है, n आपको फाइंड करना है। हाँ, Sn से n, हाँ n ही तो फाइंड करना है, Sn से n, यस। Tn की जरूरत नहीं, Tn ऊपर वाले में। Now, if the fourth power of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it, then the resulting sum is even integer, odd integer, square of an integer और cube of an integer. So हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई में। दिस इज नॉट अ बिग क्वेश्चन, बट वही इसको समझने में कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है। चलो स्टेप बाय स्टेप। सो इफ द फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस डिपेंड करेगा आप क्या ले रहे हो। अगर डी ले रहे हो तो डी टू द पावर 4, कुछ और ले रहे हो तो उसकी पावर 4 हो जाएगी। विथ इंटीजर एंट्रीज, अब एपी में आपके सारे एंट्रीज इंटीजर है, इसको आपको रखना है मार्क। इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। चलो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ? वी हैव सीन दिस इन लास्ट क्लास। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको एज्यूम करना है तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप क्या एज्यूम करोगे? हु विल टेल मी दिस 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स? रेज योर हैंड। अभी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाला करके गए। यस अक्षया, कैन यू टेल मी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हम क्या एज्यूम करेंगे? फॉर्मूला बुक में हमने देखा था ना। सर a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? d. डी चेक। क्या ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस डी है? a प्लस डी माइनस a माइनस डी, तो a and a cancel, d plus d 2d or not? Yes sir. Okay, yes, 2D. 2d, right. So always याद रखो, yes, जब भी आप ऐसे टर्म्स को एज्यूम कर रहे हो, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, जो मैंने आपको बोला था आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, वो टाइम पे आपके ये हो जाएगा, यस, ये आपका हो जाएगा 2d, ये कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 2d। नाउ सो हियर योर कॉमन डिफरेंस इज 2d। चलो अब आपको जो बोला गया स्टेप बाय स्टेप, इफ द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस दैट इज 2d होल टू द पावर 4 is added to the product of any 4 consecutive terms। चलो मैं इन सब का प्रोडक्ट में ऐड करूं। पहले इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा? a माइनस 3d इंटू a माइनस डी इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 3d। उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2d होल टू द पावर 4। दिस विल गिव यू व्हाट दे आर आस्किंग कि ये पूरा सम अगर ये हो रहा है, सो देन द रिजल्टिंग सम इज ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर या क्या। तो चलो स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। चलो ये प्रोडक्ट को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? एनी शॉर्टकट टू फाइंड दिस प्रोडक्ट? यस रिया, कैन यू टेल मी? सो रिया, योर आंसर इज राइट। यस यस प्रांजल, सेम। रिया, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाउ कैन आई फाइंड दिस प्रोडक्ट? एनी शॉर्टकट? जो आपने किया है वही बताना है। I think Riya is not able to unmute herself. No problem. Mic is not working. Okay Riya, no problem. तो ये आपका a माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस 2d टू द पावर 4। उसको अभी एज इट इज रखते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल गिव यू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, this will give you a square minus 9d square plus 2d whole to the power 4। 2 to the power 4 is 16, d to the power 4। चलो a square minus d square and a square minus 9d square, अगर मैं a square को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आपको क्या मिलेगा? a to the power 4 minus 9a square d square minus a square d square minus minus plus 9d to the power 4 plus 16d to the power 4, which is equal to a to the power 4 minus 10 a square d square plus 25 d to the power 4। yes or no? so ये कुछ देखा देखा लग रहा है ना? अगेन आप बोलोगे सर का हर क्वेश्चन में हर क्लास में यही होता है, ये कुछ देखा देखा लग रहा है। सारी चीजें देखी देखी थोड़ी लगेंगी। टेल मी, a to the power 4 minus 10 a square d square plus 25 d to the power 4। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए, आप ऑप्शन से भी सोच सकते हो। चलो, isn't it a square whole square? Isn't it 5d square whole square? And this middle term is 2 times a square into 5d square.
right? Yes. So this is a square minus 5d square whole square or not? Okay. A square minus 5d square whole square. An even integer, an odd integer, the square of an integer, the cube of an integer. Isn't it your square of an integer? क्योंकि आपको बोला गया है कि AP के सारे टर्म्स आपके इंटीजर है, राइट? A स्क्वायर, तो A भी आपका इंटीजर होगा एंड D भी आपका इंटीजर हो सकता है. So this will give you one integer only. So this is square of an integer. Is it clear? Shall I import now questions of in class exercise 3? Okay. हाँ, अगर ये समर्थ बोल रहे हैं कि सर अगर दो या ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुए तो हाउ डू वी वेरीफाई ऑड और इवन इंटीजर्स? नहीं, ऑड या इवन के लिए समर्थ आई एग्री विथ योर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो इवन है या ऑड, क्योंकि आपको बस ये दिया गया था कि आपके जो ये सारे इंटीजर्स हैं वो मतलब आपके जो एपी की एंट्रीज हैं वो सारे के सारे इंटीजर हैं, दैट्स इट. अगर एपी के टर्म्स के बारे में आपको कुछ बोला गया होता कि उसमें फर्स्ट टर्म इवन है, फिर हर एक टर्म इवन है या हर एक टर्म ऑड है, तो वहां से हम कुछ सोच सकते थे. वहां से फिर इसको वो टाइप में हम कुछ एनालाइज करते कि अगर सारे टर्म इवन है तो फर्स्ट टर्म आपका इवन होना चाहिए, अगर सारे टर्म इवन है तो फर्स्ट टर्म भी इवन ही होगा. एंड कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो सकता है? अगर सारे टर्म इवन है तो वो भी आपका इवन हो सकता है. अगर सारे टर्म्स ऑड है तो फर्स्ट टर्म आपका ऑड हो गया, बट कॉमन डिफरेंस आपका इवन होगा 2. ओके, तो उस तरीके से फिर हम एनालाइज कर सकते हैं. बट सिंस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, सो इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज दैट दिस विल बी योर इवन और ऑड. ओके, तो अभी के लिए बस वी कैन से ओनली इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर. एंड वो पता है आपको कि स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन. ऑड का स्क्वायर आपको ऑड मिलेगा एंड इवन का स्क्वायर इवन मिलेगा. ये तो आप सबको पता ही होगा. यस और नो एवरीवन? 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, राइट? सो स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन. तो वो वाले केस में बस आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि आपका जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है विच इज ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, वो इवन है या ऑड, एंड वहां पे पूरा डिपेंड करेगा. नाउ लेट अस सी इन क्लास एक्सरसाइज 3. तो इन क्लास एक्सरसाइज 1 2 आपका मैक्सिमम पोर्शन क्लास 10th के रिलेटेड था. फिर मैंने आपको यहाँ पे एरिथमेटिक मीन्स वाला पढ़ाया था. वो एरिथमेटिक मीन के रिस्पेक्ट में अब ये सारे क्वेश्चंस, एंड जब एरिथमेटिक मीन की थियरी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे. इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. आपको 3 and 24 के बीच में 6 नंबर्स इंसर्ट करने सच दैट वो सारा का सारा आपका एपी बन जाए. यस मी, तो डायरेक्टली वही अप्लाई करना है. तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाई थी फॉर्मूला कैसे करना है. हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? रेज योर हैंड. कि अगर आपके पास ए है बी है, ओके, 6 नंबर आपको एंटर करना है बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स वो आपके 6 नंबर हो जाएंगे. लेट ए कॉमा A1 A2 A3 A4 A5 A6 B आर इन AP. यस मीत, टेल मी द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला था यहाँ पे? हम कैसे फाइंड करेंगे? Excuse me, sir. यस मीत. Sir, D is equal to B minus A by N plus 1. B minus A by N plus 1. What is B here? 24. 24. What is A? 3. 3. What is N here? 6 6 plus 1. plus 1. 24 minus 3 is 21. Divide by 7. Yes, thank you मीत. So 7 3s are 21. ये मुझे मिल गया कॉमन डिफरेंस. अब ये कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद मैं ये सारी टर्म्स कैसे फाइंड कर सकता हूँ? A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये सब आपको याद होगी फॉर्मूला. ये फॉर्मूला याद है ना स्टूडेंट्स? नाउ सो हु विल टेल मी फॉर्मूला ऑफ A1 A2 A3 A4 A5 A6? Yes, Samarth, can you unmute yourself and tell me this formula? यस यस प्रांजल, डेफिनेटली. आप 3 को A ले लो एंड B को 8 टर्म ले लो, डेफिनेटली. यस, हाँ हाँ, N8 लेके आप कर सकते हैं. यस समर्थ, आर यू स्पीकिंग? आई थिंक माइक इज नॉट वर्किंग. विच फॉर्मूला समर्थ? ये सब के फॉर्मूला A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये सब मुझे फाइंड करने हैं. तो इसकी मैंने एक जनरल फॉर्मूला दी थी AR के टर्म में. अगर AR आपको फाइंड करना है तो AR, फिर A1 A2 ऐसा.
ठीक है, नहीं याद आ रही तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम से फिर वो शुरू करेंगे जो हम ऑफलाइन क्लास में करते थे ना। मैं आपको फॉर्मूला पूछूंगा, 5 बार ऑलरेडी लिखने के लिए देता हूँ, फिर फॉर्मूला नहीं आएगी तो वो 10 बार लिखना होगा, जो हम ऑफलाइन क्लास में करते थे, याद है एवरीवन? ओके, तो वो बेटर रहेगा, उससे क्लास और इंटरेक्टिव होंगी। एंड ओके, हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला नाउ? सो लेट अस गिव चांस टू विवेक। यस विवेक, ए आर फॉर्मूला क्या होगी? यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में लिखा है। एंड प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स जिसका कैमरा ऑफ है। हाँ यस विवेक, विवेक ने चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिख दिया था, राइट, ठीक है। सो ए प्लस आर डी, ओके, so this is a plus 1d, a plus 2d, a plus 3d, like that. Now what is your a तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, a is your 3, b is 24, so 3 plus 3 which will give you 6, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d, which is equal to 3 plus 2 times 3, so 3 2 is 6 plus 3 9, या फिर आप डायरेक्टली 3 3 ऐड करते जाओ, राइट, 3 plus 3 times 3 9 plus 3 12, 3 plus 4 times 3 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, and this is 21, फिर आपको 24 मिल जाएगा। यस, हाँ यस समर, डेफिनेटली आप nth टर्म वाली फॉर्मूला भी आराम से यूज कर सकते हैं। So this is all about your question number 14, arithmetic mean wale questions. Now let me import other questions of in class exercise 3 as well. Okay, can you see this question number 15 on screen? नहीं, अभी नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, अभी दिखेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में अब आपको ये दिया गया है, in an AP the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. AP में आपका first term 2 है, sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. Okay, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ आपका sum of 5 terms is 1/4 of next 5 terms. next 5 terms को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली? next 5 terms के लिए कोई सिंबल नहीं है आपके पास, सो टोटल आपके पास 10 टर्म्स है, A1 A2 अप टू A10। यस, ये बीच में A5 आ गया, ये A6, सो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स मींस A6 टू A10 और नॉट? यस, आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए सिंबल है, दिस इज S10, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए सिंबल है S5, सो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स A6 टू A10, कैन आई राइट A6 टू A10 as S10 minus S5? हाँ या ना? Okay, so according to question I can write like this, the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms, 1/4 of next 5 terms. Show that 20th term is minus 112 and the first term is 2. A आपको 2 दिया गया है, बस अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। क्या ये दिखा सकते हो खुद? अब आसान हो जाएगा, 20th term minus 112 दिखाना है, मतलब आपको बस D चाहिए। A आपके पास ऑलरेडी है, with this condition can you find D easily? हाँ या ना? You can tell me yes if you agree. Can I give you this from homework? हो जाएगा ना? Okay, बस इसमें ये छोटा सा ट्विस्ट था और कुछ नहीं। Okay. कृष्णा एंड अनुराग दोनों सेम दिखते हो, है ना? थोड़े थोड़े। Now
क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स। हाँ, अब ये भी आपका है, यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर मिला है, योर d इज -6, यस। डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव ही होना चाहिए, कि तभी आपको वो जो टर्म मांगी गई है वो नेगेटिव मिलेगी। चलो अब ये वाले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, ये भी क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² by n²। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ m एंड n टर्म इज, यस, 2m - 1 by 2n - 1। तो ये भी आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है, इवन अभी जस्ट क्लास 10th वालों को मैंने कराया था, अभी मतलब जब उनको ये चैप्टर करा रहा था। सो दिस इज योर मॉड्यूल क्वेश्चन और RD शर्मा, यस। नाउ लेट मी शो यू दिस। तो ये एक बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें बस थोड़ा सा वो ट्विस्ट है, वो आपको याद रखना है, वो आपको समझना पड़ेगा। चलो, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP। So can I say ratio of sum of m terms and n terms of an AP is m² by n² according to the question? ये आपको दिया गया है। You have to prove that ratio of mth term to nth term is 2m - 1 by 2n - 1। What is mth term of an AP? mth term को आप क्या लिख सकते हो, a plus m - 1 into d or not? nth term को आप क्या लिख सकते हो, a plus n - 1 into d। अगर a उसकी फर्स्ट टर्म है एंड d कॉमन डिफरेंस है तो दैट मीन्स ये आपको प्रूव करना है। इन शॉर्ट यू हैव टू प्रूव दिस। जो आपको दिया गया है उसको अगर आप लिखो, सो इट इज m/2 2a plus m - 1 into d Sn which is n/2 2a plus n - 1 into d is equal to m² by n²। ये आपको दिया गया है, isn't it? You can tell me yes if you agree। यहाँ पे डिवाइड बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जाना है उधर, ओके, मतलब ये वाली टर्म से आपको उस तरफ जाना है। कैसे कर सकते हैं समझना, यस। sum of n odd integers from 0 n² and sum of m odd integers from 0 m², like this we can do। yes अभिराम, yes। एंड उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो क्या यहाँ से मैं पहले m और n को दूर कर सकता हूँ? कैन आई से 2a plus m - 1d डिवाइड बाय 2a plus n - 1d। ये n उधर चला जाएगा, राइट? दिस इज m² by n²। this n will be here, m will be here। isn't it your m by n? you can tell me yes। क्या ये आपका m by n है, राइट? अब आपके पास जो है और आपको जो लाना है, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। यू आर हैविंग 2a plus m - 1 into d 2a plus n - 1 into d। उससे आपको लाना है a plus m - 1 into d a plus n - 1 into d। कैसे ला सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? 2a की जगह आपको लाना है a और m - 1d n - 1d एज इट इज रहना चाहिए। समझना, यहाँ पे 2a है, यू कैन टेल मी यस, ओके। चुलिका नींद आ रही है, जस्ट 8 minutes मोर, ओके। चलो चुलिका, अब आप मुझे इसका आंसर दोगे। यहाँ पे 2a है, समझो, हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। देखो इधर 2a है, यहाँ पे a है, राइट? इनको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपका m - 1 है, यहाँ पे भी आपका m - 1 है, बट इधर 2a है, राइट? तो अगर ये मुझे 2 कॉमन निकालना हो तो ये m - 1 by 2 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके, तो मुझे यहाँ से इधर जाना है, तो m - 1 को मुझे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि, या फिर चलो समझने के लिए हम एक काम करते हैं। यहाँ पे ये आपको दिया गया ना, रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इधर से इधर जाने के लिए। सपोज मैं इसको m डैश के फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझना। सपोज ये आपका m डैश है, n डैश है, सपोज सो ये आपका m डैश और n डैश हो जाएगा। क्या मैं ये कर सकता हूँ पहले? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? सपोज ये m डैश और n डैश है, क्योंकि जो चीज आपको m और n के लिए बोली थी वही सेम आपके m डैश और n डैश के लिए भी सही होगी। एम आई राइट? ओके, चलो अब इधर आपका 2a है, वहां पे a है, आप a कॉमन 2 कॉमन निकालना है आपको। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल रहे हो, इफ आई एम टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम हियर, इधर आपको मिलेगा a plus
m dash minus 1 by 2 into d divide by a plus n dash minus 1 by 2 into d, isn't it, which is equal to m dash by n dash. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, am I right? ओके अब आपको इससे कंपेयर करने के लिए a तो आ गया, अब m dash minus 1 by 2 की जगह m minus 1 आपके पास होना चाहिए, m dash minus 1 by 2 की जगह आपके पास होना चाहिए m minus 1, isn't it? तो अगर m dash minus 1 को मैं लिख रहा हूँ 2m, ये 2 उधर चला जाएगा -2, सो m dash will be 2m minus 2 plus 1, m dash आपका हो जाएगा 2m minus 1. क्या मैं m dash को 2m minus 1 लिख सकता हूँ? You can tell me yes. कि अगर आपको पता चला तो m dash को 2m minus 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि m dash को अगर मैं 2m minus 1 लिखूंगा तो m dash minus 1 by 2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा m minus 1 में, एंड n dash minus 1 आपका कन्वर्ट हो जाएगा n minus 1 में. यस करिश्मा, आई विल रिपीट, बट एक बार मैं इसको पहले फिनिश कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया आ जाए, उसके बाद मैं आपको ये चीज वापस रिपीट करूंगा, समझो. तो अब अगर मैं m dash को रिप्लेस कर रहा हूं, नाउ लेट अस रिप्लेस m dash with 2m minus 1 and n dash with 2n minus 1, so this will become a plus m dash minus 1 by 2, m dash minus 1 by 2 आपका हो जाएगा m minus 1d, a plus n dash minus 1 by 2 हो जाएगा n minus 1d, which is equal to आपका m dash हो जाएगा 2m minus 1, n dash हो जाएगा 2n minus 1. चेक, आपको जो लाना था वो आ गया. Okay, which is ratio of mth and nth term is equal to 2m minus 1 by 2n minus 1. यही सेम चीज जो मैंने LHS से कंपेयर किया, आप RHS से भी कंपेयर कर सकते थे. कि RHS में तो शायद आपको डायरेक्टली मिल जाता कि RHS में आपके पास m dash n dash है और इधर 2m minus 1 2n minus 1 लाना है, तो m dash को अगर मैं 2m minus 1 ले रहा हूँ तो ये आपका m minus 1 हो जाएगा. लेट मी शो यू दिस वन मोर टाइम, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली इसी पार्ट में कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली ये पोर्शन में हमने क्या किया, समझो. क्वेश्चन में आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स, m टर्म्स और n टर्म्स के सम का अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ तो m स्क्वायर बाय n स्क्वायर मिलेगा, एंड mth एंड n टर्म का रेशियो आपको प्रूव करना है, दैट इज 2m minus 1 by 2n minus 1. चलो अब sm by sn which is m by 2 2a plus m dash minus 1d, n by 2 2a plus n dash minus 1d, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. So this is 2a plus m dash minus 1d 2a plus n dash minus 1d is equal to m square by n square, और ये m by n उधर चला जाएगा तो ये m dash by n dash मिलेगा. अभी एग्जैक्टली मैंने क्या किया, सिंस यहाँ पे भी mn था यहाँ पे भी mn था, तो दोनों को कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये वाले mn को मैंने m dash और n dash के फॉर्म में लिख दिया. इज इट क्लियर? क्योंकि वही सेम चीज है, सम ऑफ m टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ n टर्म्स, इफ इट इज m by n तो m और n की जगह अगर m dash और n dash टर्म्स होंगे तो वो m dash by n dash हो जाएगा. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस m dash by n dash, ये आपका a plus m dash minus 1 by 2 a plus n dash minus 1 by 2, देन अब अगर आप इसे कंपेयर करो तो इधर a है, यहाँ पे 2a है, मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, दिस इज a plus m dash minus 1 by 2 a plus n dash minus 1 by 2, 2 कैंसिल हो जाएगा. m dash minus 1 by 2 आपका होना चाहिए m minus 1 अगर इसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, या m dash आपका होना चाहिए 2m minus 1. चेक करो क्या दोनों चीजें हो रही है साथ में. If you simplify m dash minus 1 by 2 equal to m minus 1, yes, m dash आपको मिल रहा है 2m minus 1. So both are right. m dash minus 1 को आप लिख सकते हैं 2 times m minus 1, और exactly ये आपका 2 times m minus 1. तो ये आपका हो जाएगा m minus 1d n minus 1d ये वाली चीज, और ये हो जाएगा 2m minus 1 by 2n minus 1, which is the ratio of m term by n term. Is it clear now? Karishma, is it clear everyone? Okay, you can tell me yes if it is clear. Okay, great. Now sit straight, everyone. Sit straight. क्वेश्चन 16 के बाद आपका एक और क्वेश्चन बचा है, फटाफट उसे देख लेते हैं. सो लास्ट ईयर जब आपका 10th खत्म हुआ था मैंने आपका फीडबैक लिया था, याद है वो सारे कागज में
कि अप्रोचेबल एंड एवरीथिंग, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो यस, 5 की परफॉर्मेंस इंडाइसेस होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टीचर। तो उसमें से एक स्टूडेंट, आपके क्लास में एक स्टूडेंट थी, तो उसने ये लिखा था, हाँ हाँ यस, समर्थ, उसको फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक भी पसंद नहीं था। ओके, तो हाँ, अच्छा, वो सबको याद रह गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रांजल, यू आर वेरी मच फेमस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। हाँ, मैं ठीक है, मैं दूसरा फीडबैक मुझे याद आया सीट स्ट्रेट पे लेके। तो पुष्पिता, आपके क्लास में लड़की थी पुष्पिता, उसने फीडबैक में लिखा था, सर कभी कभी सीट स्ट्रेट बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें थोड़ा कर्व भी बैठने दिया करूँ। ठीक है, कभी कभी पीठ दर्द करने लगती है, बोला ठीक है, तो कभी कभी वो परमिशन आपको मिल जाएगी, बट अभी के लिए सीट स्ट्रेट। नाउ between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। 1 and 31 के बीच में आप m numbers insert कर रहे हो। ओके, तो 1 A1 A2 A3 up to AM and 31। so A आपका हो जाएगा 1, B आपका हो जाएगा 31, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP एंड द रेशियो ऑफ 7th and m-1th नंबर्स। अब ये समझना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमका क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझना। ये 7th नंबर एंड m-1th नंबर, यहाँ पे ये लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। अब कई बार आपको ये बोला जाएगा नंबर, और कई बार आपको बोला जाएगा टर्म। पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है, 1 to m नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, पेन खाना बनाए समर्थ। ओके, अभी तो बायोलॉजी भी नहीं पढ़ते ना, तो अभी तो राजेश सर ने ऐसा सिखाया भी नहीं होगा। 10th वाला आपको याद होगा बायोलॉजी का, राजेश सर का, कि बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं पेन में, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो दिस इज आपके सुपर सीनियर शशांक, जिसका अभी जेई में आपके टॉपर है, मेंस एडवांस, वो पेन बहुत खाते थे, बहुत बताया था मैंने आपको क्लास में। वो ठीक है, तो वो बहुत खाता था पेन, वो बहुत, मतलब सारे क्लास में, एंड जब जेई मेंस खत्म हो गया उसके बाद भी। एंड जब मैं उसे रोकता था पेन खाने के लिए, तो वो गिनता था कि एक क्लास में सर ने मुझे कितनी बार रोका, एंड जाके अपनी सिस्टर को बताता था। उसकी सिस्टर तब क्लास 8 में थी, अभी 9th में। तो मेंस खत्म हो गया था, बोर्ड्स के लिए एक लास्ट चैप्टर चल रहा था जो मेंस में नहीं है, तो वो हम मेंस के बाद पढ़ाते हैं। तो मैं पढ़ा रहा था, एंड क्लास में ऑलमोस्ट मैंने उसको 10 बार रोका कि पेन खाना बंद, पेन खाना बंद। अब सोचो 1.5 आवर की क्लास में मैंने उसको 10 बार रोका कि अभी पेन मत खाओ। वो गिना और जाके अपने सिस्टर को बता, और उसकी सिस्टर बहुत खुश होती है ये सारी बात पे कि ये सर ने भैया को डांटा, क्योंकि जनरली हर बार डांट उसकी सिस्टर को पड़ती है कि तेरे भैया से कुछ सीख, तेरा भैया इतना होशियार था, तू कुछ करती नहीं है, लाइक दैट। तो वो बात पे इतना खुश होती है, फिर वो मुझे बोलती है सर और डांटो, सर और डांटो। मैं बोलता हूँ वाह, तुम लोग के लिए बैठा हूँ ना, तुम लोग वो लोग ऐसा करते हैं। चलो जस्ट जोक अपार्ट। सो यहाँ A1 A2 AM m नंबर्स में यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ बिटवीन 1 and 31, एंड द रेशियो ऑफ 7th and m-1th नंबर्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नंबर्स बोला जा रहा है या टर्म्स बोला जा रहा है। पहले आप मुझे ये बताओ कि m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, ये वर्ड आपको क्या दिया गया है, नंबर्स, मतलब ये 1 to m आपको क्या दिए गए नंबर्स। तो 7th नंबर्स, रेशियो ऑफ 7th and m-1th नंबर्स, दैट मींस आपको रेशियो लेना है A7 by AM-1। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, नाउ अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको टर्म दिया गया होता इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP, अब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होता, इफ रेशियो ऑफ 7th टर्म and m-1th term of resulting AP और रिजल्टेंट AP जो भी आप नाम दो, इज 5:9, तब वो टाइम पे आपका क्या होता, टेल मी, क्या वो तब आपको A7 और AM-1 लेना होता या कुछ और? तब ये रेशियो आपका क्या हो जाता? थिंक एंड टेल मी। अभी आपको लेना है 7th टर्म। यस कोशी, कैन यू टेल मी, क्या ये टाइम पे आपका रेशियो सेम होता, A7 by AM-1 होता या कुछ और होता? 7th टर्म AP की क्या हो जाएगी? AP यहाँ पे कहां से शुरू होता है? यस, वेरी गुड समर्थ, यस ओवेश। तो AP आपका यहाँ पे शुरू होगा ना, ये फर्स्ट टर्म से, राइट? सो दिस विल बी अ फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th, राइट। तो जो आपका A1 है वो सेकंड टर्म होगा, A2 थर्ड टर्म होगा, A3 फोर्थ टर्म होगा, तो 7th टर्म आपका हो जाएगा A6। वो टाइम पे आपका ये रेशियो हो जाएगा A6 एंड m-1 टर्म मतलब एक और आपको माइनस करना है AM-2। वो टाइम पे आपको लेना है A6 बाई AM-2। माइंड वेल, इसमें ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर इसी से आपको खेलेगा। आपको लगेगा कि आप सही करके आए, जेई में हर बार ये होता है, स्टूडेंट्स को लगता है सर हम ये सब सही करके आए, गलत कैसे हो गया, फिर आंसर की आती है तब पता चलता है अरे ये नंबर्स नहीं था, टर्म था। तो वो नंबर्स है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर्स और टर्म ऐसे ही वर्ड यूज हो, कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को एक दो बार पहले पढ़ के समझो। आपको यहाँ पे ये बोला कि 1 and 31 के बीच में m नंबर्स डाले, m नंबर्स वहां पे पहले यूज किया, इसीलिए फिर 7th and m-1 नंबर डाला। अगर 7th and m-1 टर्म ऑफ AP ऐसा यूज किया होता तो ये इन द सेम वे, अगर आपको ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होता बिटवीन 1 and 31 m टर्म्स आर इंसर्टेड, टर्म्स ऐसा तो नहीं देंगे, एंड 7 टर्म एंड m-1 टर्म तो भी सेम चीज होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको बस क्वेश्चन को समझना होगा। ओके, सो यस, समर, यू आर हैविंग एनी डाउट? क्लियर, राइट? ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आपके पास a है 1, आपके पास b है 31, तो क्या आप पहले d फाइंड कर सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड d? ओके, so here d is equal to b minus a by m+1. What is your b? 31. What is your a? 1. Divide by m+1, m as it is. So d will be your 30 by m+1. This is your value of d. Now a7 by am-1. Okay, ये आपको दिया गया है a7 by am-1 equal to 5 by 9. तो इसी में आप वैल्यू रख सकते हो, या पहले 5 by 9 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग अलग। ओके, सो देयरफॉर 9 into a7 is equal to 5 into am-1, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। नाउ a7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a plus 7d। am-1 को क्या लिख सकता हूँ? a plus m-1d, isn't it everyone? So therefore 9, चलो a तो आपके पास है ही, a is nothing but your 1 plus 7, d is your 30 by m+1 is equal to 5, a is 1 plus, okay, a plus 6d क्यों बोल रहे हो? a7 तो a plus 7d होगा ना, ar is a plus rd ना, why are you telling a plus 6d? मीत, साम्या, साइंस स्मृति, क्या आप पहले वाला आंसर दे रहे हो बाय मिस्टेक? ओके, सो वो आपका a plus 7d होगा। दिस ये देखो, अब ये भी गलती होती है, ar is a plus rd, दिस इज नॉट योर rth टर्म ऑफ ap कि a plus r minus 1d लिखो, राइट? a plus rd, तो ये कुछ चीजों में ध्यान रखो। ओके, नाउ 1 plus m-1, तो m-1 as it is. Now what is your difference? 30 by m+1, 30 by m+1। चलो यहां से अब आप आगे खुद कर पाओगे सिंप्लीफिकेशन, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और shall I show you that simplification? So 9 into 1 9 plus 7 3s are 21, 21 into 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 1890 divided by m+1 is equal to 5 1s are 5 plus 150 m-1 by m+1. So if you take LCM, 9 into m+1 plus 1890 whole divided by m+1 is equal to 5 into m+1 plus 150 m minus 150 divided by m+1. चलो अब तो आसान है। Therefore 9m plus 9 plus 1890 is equal to 5m plus 5 plus 150m minus 150. So 150m plus 5m minus 9m, what it will give you? 150 minus 9 करोगे तो 141, 141 and 5, 146m. Then plus 5 minus 150, this is your minus 145, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। So 1890, 145 and 9,
2044. So m is equal to 2044 डिवाइड बाय 146. चलो अभी आप ये कर लेना खुद. ओके, एंड देन यू कैन फाइंड योर आंसर. इज इट क्लियर एवरीवन? तो आज की क्लास में इतना ही. शाम वाली क्लास में हम शुरू करेंगे 10.2, जिसमें हम देखेंगे आपके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड उसके एक्सरसाइज. इतना तो आज हमें खत्म करना ही है शाम वाली क्लास में 10.2. ओके, शायद काहुट नहीं खेल पाएंगे, तो वो आपका 10.2 हो जाएगा. एंड 10.3 के लिए 10.3 आपका होगा. ठीक है, फिर तो आपका हॉलीडे है, तो आफ्टर दिस ओनली. ओके, yes, Samarth got m equal to 14. Yes, everyone, you can check your answer and quickly give me attendance. I think आज सारे लोग present हैं. जो जिन लोग का वीडियो ऑफ था ऑलमोस्ट सबने पार्टी चैट बॉक्स में एक्टिव तो थे ही. ओके, ऑल आर प्रेजेंट टुडे. Yes, Shrihari also got same. Okay. Okay, so thank you everyone. See you in evening class. Okay, yes, Karishma, just a minute. Yes, can you see this now? So we will meet in evening class now. अब evening class कितने बजे? Tell me. आपकी और कोई क्लास है बीच में? Do you have evening class? मतलब not evening class. 3:30 to 5. ठीक है. तो आज की क्लास 3:30 को ही शुरू कर देंगे, राइट? यस, 1:15, राइट? 1:45 से आपकी और कोई क्लास नहीं है ना? 1:45 to 3:15. ओके, सो विल स्टार्ट एट 3:30 डायरेक्टली आज. ओके, 3:30 to 5 विल मीट एट 3:30. ओके. हाँ प्रांजल, एडवांस क्लास का मैं डिस्कस करूंगा. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि कंपनसेशन क्लास का हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दो. ओके. ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे and see you at 3:30.